गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज करंट अफेयर के दूसरे दिन में यानी 9 अगस्त 2024 को हम लोग आज के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानेंगे जो न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, यानी एक कानून होता है मुस्लिमों के लिए, एक अलग तरह का कानून होता है। वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह को दिया हुआ भूमि या फिर मतलब भगवान को दिया गया भूमि जिसमें कोई प्रकार का किसी का अधिकार नहीं होगा, वो मतलब कि अपने मर्जी से दे दिया जाता था। तो उसमें भी क्या किया गया, संशोधन कानून लेकर आया गया है। इसमें 5 बड़े बड़े संशोधन किए गए हैं। पहला, इसका नाम बदल दिया गया है, यानी वक्फ अधिनियम का नाम बदलकर अब क्या किया गया है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट कर दिया गया है। पहला इसका क्या बदला गया है, नाम बदला गया है। दूसरा, सर्वेक्षण और पंजीकरण किया गया है। डैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या था कि वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन आती थी, वक्फ बोर्ड के द्वारा ही क्या कहता उसका सर्वेक्षण किया जाता था, पंजीकरण कराया जाता था। लेकिन अब उसका क्या हुआ कि जिला के जो कलेक्टर होंगे उनके हाथों में क्या होगा कि ये मतलब अधिकार होगा कि वो वक्फ के ज़मीनों को क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सर्वेक्षण करेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे। तीसरा, इसमें संशोधन क्या किया गया, गैर मुस्लिमों और महिलाओं को मौका दिया जाएगा। यानी जो गैर मुस्लिम हैं और महिलाएं हैं, महिलाओं को खास करके मौका नहीं दिया जाता था। इसमें क्या किया गया कि निश्चित किया गया कम से कम वक्फ बोर्ड के जो भी कमेटी बनेगा उसमें कम से कम 2 लोगों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद क्या किया गया, सख्त वित्तीय निगरानी किया जाएगा। डैट मीन्स कि जो पैसा आता है, कहाँ से पैसा आता है, पैसा का कहाँ पे खर्च होता है, इसके लिए क्या किया जाएगा, निगरानी किया जाएगा। इसका जो ऑडिट करेगा वो CAG करेंगे। चौथा, 5वां कानून इसमें क्या किया गया, कानूनी प्रावधान और अधिकार में बदलाव किए गए। यानी पहले क्या था कि अगर कोई वक्फ बोर्ड में कोई नियम कानून चला जाता था या वक्फ बोर्ड में जो भी चीज़ें चला जाता था, वक्फ कोर्ट ही जो फैसला सुनाती थी वही अंतिम फैसला होती थी। लेकिन अभी क्या किया गया, इसमें संशोधन करके किया गया कि अगर वक्फ बोर्ड के फैसला से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उच्च न्यायालय में भी क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू हैं। ठीक है, उसके साथ अब चलेंगे हम लोग पेरिस ओलंपिक के बारे में चलते हैं। तो भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत सिंह हैं। हरमनप्रीत सिंह जो हैं भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। ठीक है, इसमें एक और बहुत बड़ी एक आगे का हुआ है कि P श्री राजेश नाम का एक खिलाड़ी थे, मतलब डैट मीन्स गोलकीपर थे। वो क्या हुआ कि ये जो थे वो अपना आज अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हॉकी होगा उससे क्या कर दिए, ये अलविदा ले लिया है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। अभी आप लोग बांग्लादेश का न्यूज़ आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश में अंतरिम गवर्नमेंट का गठन कर दिया गया है, अंतिम सरकार की गठन कर दिया गया है। इसका यहाँ का किसको बनाया गया है, तो इनको बनाया गया है मोहम्मद यूनुस को यहाँ का अंतरिम गवर्नमेंट का मेन या सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बांग्लादेश में यह नियम है कि अगर चुनाव होता है तो फेयर इलेक्शन करवाने के लिए दोनों एक जो इलेक्शन जो पार्टी क्या बोलते हैं, रूलर पार्टी होती है उसको हटा दिया जाता है और वहाँ पे अंतरिम सरकार की गठन की जाती है। तो वहाँ पे अंतरिम सरकार की गठन कर दी गई और मोहम्मद यूनुस जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनको क्या किया गया, यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद अभी बिहार का एक न्यूज़ में चलते हैं। तो बिहार के न्यूज़ में क्या है, बांका और पश्चिमी चंपारण को नक्सल प्रभाव क्षेत्र से हटा दिया गया है। यानी बांका और पहले बांका और पश्चिमी चंपारण में नक्सल क्षेत्र में आते थे, अब ये दोनों क्या हो गए, नक्सल क्षेत्र से मुक्त हो गए। बिहार में अभी 8 ऐसे ज़िले हैं जो नक्सलवाद प्रभाव के क्षेत्र में हैं। कौन कौन सा है, औरंगाबाद है, गया है, मुंगेर है, जमुई है, कैमूर है, नवादा है, लखीसराय है और रोहतास। ये 8 ज़िले हैं जो अभी भी नक्सलवाद प्रभाव या नक्सली प्रभाव से प्रभावित हैं। ठीक है, इसके बाद फिर एक न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ है, हाथी पाँव से 2030 तक भारत क्या करेगा, मुक्त हो जाएगा। 2030 तक हाथी पाँव से भारत क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अमेरिका, यूरोप, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मंजूरी प्राप्त जो भी दवाइयाँ होगी उसको भारत में क्लिनिकल ट्रायल की कोई ज़रूरत नहीं होगी। डेट मीन्स कहने का मतलब होता क्या है कि जब कोई दवाएं बनती है तो हर एक जगह पे क्लिनिकल ट्रायल होती है। डेट मीन्स कहने का मतलब कि वो दवाई का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वहाँ के लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका पॉजिटिव प्रभाव क्या होता है, नेगेटिव प्रभाव क्या होता है, तो सभी चीज़ों को देखा जाता है। काफ़ी दिनों तक इसका रिसर्च होता है, तब जाकर दवाइयों को क्या किया जाता है, मंजूरी दे दिया जाता है। भारत सरकार ने अभी क्या किया है कि ये जो देश, यूरोप के देश हो गए, अमेरिका हो गए, जापान हो गए, सब देशों से जो भी दवाइयाँ, कनाडा के देशों से जो दवाइयाँ वहाँ पे मतलब चली है, वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल हुई है, तो भारत में क्लिनिकल ट्रायल होने की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट मार्केट में उतार दिया जाएगा। एक तरह से देखिएगा तो अच्छा भी है और एक तरह से देखिएगा तो ख़राब भी है। अच्छा किस लिए है कि भारतीय मार्केट में दवाइयाँ जो होगी वो बहुत जल्दी आ जाएगी, कोई रोगों के लिए रहेगा तो जल्दी आ जाएगी। और बुरा प्रभाव इस आधार पर पड़ सकता है कि यहाँ के लोगों का हर एक चीज़ें अलग होती है। हमारे यहाँ का जो शरीर का है वो अलग तरह के मौसम में डेवलप हुआ है, वहाँ के लोगों का अलग हुआ है, तो ये भी चीज़ें क्या होगी, इस पर इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, इसका कोई असर भी नहीं दिख सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भारत सरकार ने ये कदम उठाई है। अभी उसके बाद क्या हुआ कि एक हमेशा एग्जाम में पूछता है कि निधन हो गए उनका, कि मतलब किस फील्ड से उनका है, तो एक पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धिदेव भट्टाचार्य का क्या हो गया, निधन हो गया। ये क्या थे, ये मतलब राजनीतिक व्यक्ति थे, लेखक भी थे, तो जनरली ये राजनीतिक ही थे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। अभी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो हो गया वो कोलकाता हो गया, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को, और पीडीएफ चाहिए तो हम इसे वीडियो में ही क्या करेंगे, लिंक डाल देंगे। आज का करंट अफेयर का वीडियो में ही लिंक रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।